नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के अंदर सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन की। इससे पहले हमने पढ़ा था जो पॉलीहेड्रा है उसके बारे में। तो सेकंड जो उसका टाइप था सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन था। अब ये सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन होते क्या हैं? जैसे हम सिलेंडर की बात कर लें, अब इससे ही आप समझ जाएंगे कि सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन होते क्या हैं। इट इज द सॉलिड विच इज जनरेटेड, यानी कि जिनको हम जनरेट करते हैं। अब जैसे सिलेंडर है, इसको हमें जनरेट करना है बाय द रेवोल्यूशन ऑफ ए रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल का रेवोल्यूशन होगा, यानी कि अगर रेक्टेंगल को हम रेवोल्यूशन उसके अंदर लाते हैं और उसको सिलेंडर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यही सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन होता है। यानी कि सिलेंडर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल जब उसके अंदर रेवोल्यूशन आएगा तो वो उसको सिलेंडर में कन्वर्ट कर देगा। किस तरह का रेवोल्यूशन आएगा? अगर हम रेक्टेंगल को लें और उसकी जो एक साइड है उसको फिक्स रखें और उसको घुमा दें। इसके पास जो होते हैं दो इक्वल सर्कुलर बेसिस होते हैं, ऊपर और नीचे। अब इसको समझेंगे। और जो लाइन ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ द बेस को, वो एक्सिस कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब यहाँ पर ये जो साइड है इसको हम फिक्स कर लेते हैं। जो ये हमने ब्लैक लाइन दिखाई है, ये साइड फिक्स कर ली इस रेक्टेंगल की। अब हम क्या करते हैं? इसको घुमा देते हैं। चाहे आप क्लॉकवाइज घुमा दें, इस तरह से घुमा दें, चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। जब आप इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाएंगे, इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए इस तरह से या इस तरह से घुमाएंगे, तो ये पूरी जब ऐसे घूमेगी तो ये एक सिलेंडर को बना देगी। यहाँ पर इस तरह का सिलेंडर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो एक्सिस है ये तो हो गया बिल्कुल बीच में, ये जो है बिल्कुल बीच में हो गया इस तरह से। अब इसके अबाउट हमने क्या किया? एक रेक्टेंगल थी, इस तरह से इसको समझिए। एक रेक्टेंगल थी, ये वाली जो रेक्टेंगल थी, ये वाली ये रेक्टेंगल थी। हमने इसको घुमा दिया, इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया। और जैसे ये घूमेगी चारों तरफ तो एक सर्कल लेगी। तो ऊपर और नीचे हमें दो जो ये बेस मिलेंगे, एंड मिलेंगे, सर्कल मिलेंगे। और यहाँ पर एक जो है इस तरह से सिलेंड्रिकल पूरा सरफेस हमें मिल जाएगा। यानी कि ये रेवोल्यूशन किस कारण से हुआ? अगर हमने रेक्टेंगल को एक साइड फिक्स करके घुमा दिया, एक साइड फिक्स करके इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, तो सिलेंडर बन गया। रेक्टेंगल से सिलेंडर बना दिया हमने, अगर एक एक्सिस पर हम उसको घुमा देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से सिलेंडर बनता है रेक्टेंगल के थ्रू। इसी को रेवोल्यूशन बोलते हैं, कि जैसे रेक्टेंगल का रेवोल्यूशन हुआ सिलेंडर के अंदर। इसी तरह से सेकंड ले लेते हैं कोन। कोन को हम किस तरह से बनाएंगे? इसके अंदर ये जो सॉलिड है किस तरह से जनरेट किया जाएगा? अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, यानी कि 90 डिग्री पर एक साइड जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल, वो वाली ट्रायंगल ले लें और उसको हम उसके परपेंडिकुलर साइड को फिक्स रख के घुमा दें। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। इसके पास एक सर्कुलर बेस होता है, सिर्फ एक सर्कुलर बेस। सिलेंडर पे दो थे, इसके पास एक ही सर्कुलर बेस होता है। और जो लाइन ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ द बेस को टू द अपेक्स। अपेक्स यानी कि जो पॉइंट होगा, ऊपर वाला पॉइंट हमने अपेक्स और वर्टेक्स समझा था, तो वो भी अभी हम देखेंगे। तो सेंटर और अपेक्स को जो लाइन कनेक्ट करेगी, ज्वाइन करेगी, वो एक्सिस कहलाएगी। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द अपेक्स। अगर हम अपेक्स से लाइन ड्रॉ करते हैं जो सरकमफ्रेंस है बेस सर्कल का, तो उन सब को हम जनरेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। तो ये क्या है? हमारे पास 90 डिग्री वाली साइड है, यानी कि परपेंडिकुलर साइड है। यहाँ पर एक्सिस ले लेते हैं और इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा देते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट हम जब इसको घुमाएंगे, मान लीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो चारों तरफ ये घूमेगी और एक सॉलिड जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, जो कि एक कोन के रूप में होगा। और यहाँ पर ये इसका एक्सिस हो जाएगा। यानी कि ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये क्या है? अपेक्स है। तो ये हो गया अपेक्स, ये हो गया बेस। अपेक्स और बेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो कहलाएगी एक्सिस। अगर हम इस लाइन की बात करें, यानी कि अपेक्स से लेकर और इस सरकमफ्रेंस तक, जैसे हमने दिखाया, जो बेस सर्कल है उसको जनरेटर बोलेंगे। यानी कि कितनी भी लाइन आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, इनको हम क्या बोल देंगे? ये हैं जनरेटर्स। यानी कि जनरेट करने का काम करती हैं जो इस बेस सर्कल को, वो कह लीजिए। तो ये जनरेटर्स हो जाएंगी। अपेक्स से कितने भी लाइन इस सरकमफ्रेंस पे अगर हम मिलाएंगे, तो इस तरह से कौन बनेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। चलिए नेक्स्ट सॉलिड ले लेते हैं। सफियर किस तरह से बनेगा? इट इज ए सॉलिड विच इज जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को अबाउट दिस डायमीटर एज द एक्सिस। अगर उसका जो डायमीटर है उसको एक्सिस मान लें सेमी सर्कल के, उसको घुमा दें तो सफियर बन जाएगा। और जो मिड पॉइंट होगा
ऑफ द एक्सिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो एक्सिस का मिड पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा। जो सभी पॉइंट होंगे सरफेस पर, जो स्फीयर के सरफेस पर अगर हम बात करें वो इक्वल दूरी पर होते हैं सेंटर से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल ले लिया और ये एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पर ये डायमीटर हो गया, इतना ये डायमीटर, देखिए ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, डायमीटर होगा, डी लिख देते हैं। अब इस डायमीटर पे इसको घुमा देते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये घूमेगा तो एक सॉलिड जनरेट करेगा जो कि होगा एक स्फीयर। और अगर इसके सेंटर से बात करें, ये जो सेंटर है कोई भी सरफेस पर इसके पॉइंट ले लें वो क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, यानी कि रेडियस आर पर होगा। कोई भी पॉइंट ले लें तो यही इन डेफिनेशन के अंदर हमने देखा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास होता है जब एक पिरामिड ले लें, कोन ले लें, अगर हम उसको कट कर दें बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। अगर हम टॉप पोर्शन को रिमूव करेंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो फर्स्ट टर्म होगा। चलिए यहाँ पर एक कोन ले लिया। अब देखिए ये जो बेस है ये है जो सर्कुलर बेस है, अगर बिल्कुल इसके पैरेलल हम ऊपर से वो कट कर दे, कहीं से भी कट कर सकते हैं, बिल्कुल इस बेस के पैरेलल हम इसको कट कर देते हैं। मान लीजिए इस तरह से हम इसको कट कर देते हैं, तो ये प्लेन जो है पैरेलल टू द बेस है, इस प्लेन पर हम इसको कट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक फ्रस्टम मिलेगा। यानी कि ये चीज जो है कट करने के बाद ये आई है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फ्रस्टम। तो ये जो होगा हमारे पास सॉलिड, इसको बोलेंगे फ्रस्टम। सिंपल है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रंकेटेड जो सॉलिड होते हैं वो कौन से होते हैं। When a solid is cut by a plane inclined to the base। अब inclined to the base हमें लेना, जैसे कोन ले लिया, सिलेंडर ले लिया, कुछ भी आप ले लीजिए, या पिरामिड ले लिया, कुछ भी ले लिया। अगर हम इसको जो है inclined to the base कट कर देते हैं, अब देखिए ये बेस है, नीचे ये बेस है, और ये inclined प्लेन ले लिया, थोड़ा उससे एंगल पर ले लिया इस बेस से और इसको कट कर दिया, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा इसको हम बोलेंगे ट्रंकेटेड। अब ये इंक्लाइंड है, देखिए इस तरह से इंक्लाइंड है, तिरछा हमने काटा है इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रंकेटेड सॉलिड। तो ये ट्रंकेटेड हो जाता है, यानी कि इंक्लाइंड कर देना है, पैरेलल नहीं रखना बेस के, थोड़ा इंक्लाइंड रखना है ये जो प्लेन, जिस प्लेन में हम कट करेंगे, तो ये ट्रंकेटेड सॉलिड बन जाता है। तो इस तरह से सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के अंदर काफी सारे टाइप आ जाते हैं जो आज हमने पढ़े। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।